बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, दिसंबर की यकबस्ता सर्दियों में अपने घरों के कमरों में लिहाफ ओढ़े ज़िंदगी गुजारना बहुत सा आसान काम है, लेकिन तसव्वुर कीजिए कि आप खुले आसमान तले हैं, बेयारो मददगार हैं, एक चारपाई है, उसके ऊपर पूरा ख़ानदान बैठा है, ऊपर ओढ़ने को लिहाफ तक नहीं है और पॉलीथीन की शीट से ख़ुद को ढांप रखा है और मुंतज़र हैं कि शायद कोई आए उन्हें कंबल फराहम कर जाए, शायद कोई आए और उनकी छत फराहम करने की उम्मीद उन्हें दिला जाए। ये सूरत हाल है सैलाब से मुतासरीन अफराद की। लेकिन दूसरी तरफ हमारे हुक्मरान हैं जो ये नारे लगाते हैं कि हम सैलाब से मुतासरा लोगों की बहाली के लिए इक़दामात कर रहे हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर सैलाब से मुतासरा लोगों की इमदाद की बहाली के लिए हमने बैरूनी दुनिया से इमदाद मांगी, पाकिस्तान आई और हमने उन अफराद तक मुंतकिल कर दी। लेकिन किन अफराद तक मुंतकिल हुई है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मईशत इस वक्त डामाडोल है, दगरगूं सूरत हाल का शिकार हो चुकी है, पाकिस्तान दिवालियापन के ख़तरात से निमट रहा है और दूसरी तरफ हमारे तजर्बाकार सियासतदान, हमारे तजर्बाकार वज़ीर ख़जाना आए रोज़ बयानात देते हैं। पहले ख़ुद मईशत के दिवालिया होने के इशारे देते हैं और फिर ये कहते हैं कि अपोजिशन ये चाहती है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया कभी नहीं होगा। मैं ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने कुछ शेयर करने वाला हूँ। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब जब पाकिस्तान में आए थे और वज़ीर ख़जाना का उन्होंने हल्फ उठाया, उस वक्त उनका IMF के हवाले से, इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड के हवाले से बयान ये था कि IMF एबनॉर्मल रवैया अपना रहा है। ये IMF से रिव्यू होने से पहले उनका बयान था। फिर उसके बाद एक प्रोग्राम के अंदर जब उनसे यह सवाल किया गया कि IMF अगर आपके ऊपर शराइत कड़ी लागू कर देगा तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा, तो उनका यह कहना था आई डोंट केयर। यानी रऊनत के साथ उनका यह जवाब था कि मैं IMF को खातिर में नहीं लाता। फिर उसके कुछ दिन बाद उन्हीं वजीर खजाना इसहाक डार साहब का यह भी बयान सामने आया कि मैं 25 साल तजर्बा रखता हूं, मुझे पता है कि कार्टेलाइजेशन को किस तरीके से खत्म करना है, मुझे पता है कि डॉलर की कीमत को किस तरीके से कम लेके आना है, मुझे पता है कि रुपए की कदर को किस तरीके से मुस्तहकम करना है, मुझे पता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के तनासुब को किस तरीके से कम करके बेहतरी की जानिब गामजन होना है। और उन्हीं के मुताबिक उनको ही पता था कि पाकिस्तान को इस मुआशी दलदल से कैसे निकाला जा सकेगा और इस हवाले से वो ये कहते थे कि IMF के साथ बैठ के अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात की जाएगी। उसके बाद फिर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब का क्या बयान सामने आता है कि IMF मुझे शक की निगाह से देख रहा है। जब आप जिससे कर्ज हासिल करने वाले हों उसे धमकी भी दे दें, जिससे कर्ज हासिल करना चाह रहे हों उसको ये भी कह दें कि आई डोंट केयर, जिससे कर्ज आपने हासिल करना हो उसको आप ये भी कह दें कि एबनॉर्मल रवैया अपना रहे हैं, फिर जब आप उनके सामने जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो कैसे मुमकिन है कि आपके बयानात मंजर आम पे नहीं आएंगे, आपके बयानात वहां पे डिस्कस नहीं होंगे। फिर तो वो आपको कहेंगे कि IMF जो है ये आपको शक की निगाह से देखता है। पाकिस्तान की मईशत के इस वक्त हालात क्या हैं? हम सऊदी अरब भी जा रहे हैं, हम चाइना के आगे भी हाथ फैला रहे हैं, हम IMF से भी डील करना चाह रहे हैं, उसके रिव्यू प्लान में बैठ के अपनी स्ट्रेटजी बताना चाह रहे हैं, हम एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी पैसा लेना चाह रहे हैं। लेकिन इन सारे जो अवामिल है, इससे पैसा पाकिस्तान को किस तरीके से मुंतकिल होगा, ये एक बुनियादी सवाल है। मुंतकिल हो भी जाता है तो फिर वो किन कामों के लिए खर्च होगा, ये एक अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब शायद हमारे हुक्मरान भी ना दे सके, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में हुक्मरान जहां पे अवाम को ये तलकीन कर रहे हैं कि हमें कफ़ायत शारी अपनाना होगी, हमें रोजाना की बुनियाद पे जो तेल की खपत है उसको कम करना होगा, हमें तवानाई की खपत को कम करना होगा और कुछ ना कुछ पैसा बचाना होगा, कुछ ना कुछ रिजर्व बचाना होंगे। उन्हीं हुक्मरानों के अब तक की शाह खर्चियों के हालात क्या हैं? 33 दौरे हुए गैर मुल्की, 33 गैर मुल्की दौरों के ऊपर 1 अरब 75 करोड़ रुपए लागत आई है। आप दुनिया से पैसा मांगने जा रहे हैं, उधर जो पैसा मांगने जा रहे हैं उसके इवज आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, इसका हिसाब देने वाला कौन है, इसका जवाब देने वाला कौन है, हमें मालूम नहीं है। उसके बाद
मीडिया मैनेजमेंट, यानी मीडिया के अंदर अपनी तशहीर करवाना कि हम बेहतरी के फैसले कर रहे हैं, मीडिया के अंदर अपनी तशहीर करवाना कि हम नए तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं, मीडिया के अंदर अपनी तशहीर करवाना कि हम डैम्स का इफ्तिताह कर रहे हैं, मीडिया के अंदर अपनी तशहीर करवाना कि तुर्की के साथ, सऊदी अरब के साथ, चाइना के साथ और रशिया के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये पाकिस्तान में कितनी बेहतरी लेके आएंगे। ये मीडिया मैनेजमेंट के चक्कर में इन्होंने 2 अरब रुपया फूंक दिया है। 2 अरब, यानी बैरूनी दौरों के ऊपर 1 अरब 75 करोड़ रुपया फूंका गया। ये तमाम लोगों के बैरूनी दौरों की बात नहीं कर रहा मैं, मखसूस लोगों के बैरूनी दौरों की बात कर रहा हूं जिन्होंने सिर्फ इस नाम के ऊपर बैरूनी दौरे किए हैं कि हम दुनिया को यह बावर करवाना चाहते हैं कि सैलाब से पाकिस्तान ने जो अजियत भुगती है उसके कसूरवार हम नहीं है, आप लोग हैं, और आपके कसूर की वजह से हमने ये अजियत का सामना किया है। ये वो दौरों की बात हो रही है, उन दौरों की बात हो रही है जहां पे अपने सियासी मफादात के तहत खारजा पॉलिसी को मजबूत बनाया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान की अफादियत तो शायद कम हो, उनकी जाती अफादियत बहुत ज्यादा होगी। उन्हीं बैरूनी दौरों के ऊपर 1 अरब 75 करोड़ और मीडिया मैनेजमेंट के ऊपर 2 अरब रुपए की लागत आई है। उसके बाद आ जाए तरक्याती फंड्स के लिए, जो अपने इनके वज़रा हैं, जो अपने इनके अराकीन असम्बली हैं, उनको 27 अरब रुपया जारी किया गया है। ये तरक्याती फंड्स क्यों जारी किए गए? इसलिए जारी किए गए कि अगर कल को हुकूमत घर चली जाती है, अगर कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असम्बलियां तहलील होने के बाद हुकूमत को कुली तौर पर इंतखाबात करवाने का ऐलान करना पड़ता है, तो जहां पर तरक्याती काम किए गए हों वहां पर हमें अवामी हिमायत हासिल हो सके, तो इस मद में 27 अरब रुपया जारी किया गया। पाकिस्तान को जो मईशत दान है, पाकिस्तान को बड़ी बड़ी जो मुआशी कंपनीज हैं जो मईशत के आदाद शुमार को इकट्ठा करती हैं, एवेल्युएशन करती हैं, उन्होंने पाकिस्तान को CCC+ कैटेगरी में रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान दिवालियापन की नहज तक पहुंच चुका है। अब बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, हुकूमत ऐलान नहीं कर रही। हुकूमत का इसमें क्या मौक़िफ़ है? हुकूमत ये कहती है कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। हमने बहुत से लोगों से मुज़ाकरात कर लिए हैं, बहुत से मस्बत इशारे हमें मौसूल हो चुके हैं, पाकिस्तान दिवालियापन से बच जाएगा और हम बेहतरी की जानिब गामज़न हो रहे हैं। हम अभी जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं इसके असरात आइंदा 1 साल बाद आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान के दिवालिया ना होने की बड़ी वजूहात में एक वजह चाइना है, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा कर्ज चाइना का देना है, फिर सऊदी अरब का देना है। दीगर बैंक्स की अगर बात छोड़ दी जाए तो ये वो बड़े ममालिक हैं जिनके आपने कर्ज देने हैं। अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता है तो जिनके आपने कर्ज फराहम करने हैं उन पर भी मुसीबत आन पड़ेगी। इसलिए वो ममालिक ये चाहते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया ना हो, लेकिन वो कब तक आपकी इमदाद करते रहेंगे? कब तक गैर जमहूरी अमल से आपको एक तरह से मजबूत बनाते रहेंगे? कब तक किसी एक शख्स की यकीन दहानी या किसी एक इदारे की यकीन दहानी पे पैसा सारा मुंतकिल होता रहेगा? आखिर एक वक्त तो आएगा कि वो हाथ खड़े कर लेंगे कि हमने जितना अपना पैसा डबो लिया है उतना ही सही, अब मजीद हम नहीं दे सकते, हमें माफी दे दें। यह सूरत हाल पाकिस्तान पे आन पड़ी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से पाकिस्तान ये कहता है कि $500 मिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक से आएंगे, लेकिन उसके बराबर में 600 से 650 मिलियन डॉलर बैंकों से निकल जाएंगे, क्योंकि आपने सूद की मद में अदायगियां भी करनी है। एक तरफ से आप 500 मिलियन लेते हैं, फिर 650 मिलियन की आप अदायगियां कर देते हैं। पाकिस्तान को जुगाड़ सिस्टम पे क्या आपने चलाना है? आप ये देखिए कि अगर आपने मईशत सीखनी है, अगर आपने कारोबार सीखना है, अगर आपने बेहतरी के असलूब सीखने हैं, अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव सीखना है, अगर दुनिया भर के कारोबार या रियल स्टेट का बिजनेस सीखना है, तो मेरा यह मानना है कि इस हुकूमत से सीख लेना चाहिए, क्योंकि इस हुकूमत ने वाशिंगटन DC के अंदर पाकिस्तान एम्बेसी की जो पुरानी बिल्डिंग थी उसे फरोख्त करने का फैसला कर लिया। इत्तलात ये है कि उस बिल्डिंग की आराइश के लिए बैंकों से $70 लाख कर्ज लिया जाना था, लेकिन वो कर्ज नहीं लिया गया और उसके मद्दे मुकाबिल वफाकी काबीना ने 6.8 मिलियन यानी $68 लाख में वो जो मिल्कियत है पाकिस्तान की बिल्डिंग उसको फरोख्त करने का फैसला कर लिया। अब इसी ज़िमन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को ट्विटर के ऊपर एक शख्स अमेरिका से टैग करता है और यह लिखता है कि मैं रियल स्टेट का कारोबार अमेरिका में करता हूं। पाकिस्तानी हुकूमत ने जिस बिल्डिंग को फरोख्त करने का फैसला किया है, इसे $6.8 मिलियन में फरोख्त करने का फैसला किया है, और मैं यहां पे बिल्डिंग की मिल्कियत का अंदाजा बखूबी लगा सकता हूं। मैं इसका $12 मिलियन में खरीदार हूं।
$12 मिलियन का मतलब क्या कि आपने $68 लाख में उसे फरोख्त करने का फैसला किया, तो एक खरीदार $1 करोड़ 20 लाख में उसे खरीदने के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा है। अब इसे वफाकी हुकूमत क्या कहती है? वफाकी हुकूमत का इसमें नैरेटिव यह है कि हमने ओपन बिडिंग की थी, अगर ओपन बिडिंग में ये साहब आ चुके होते तो इनकी बिड को कबूल कर लिया जाता, लेकिन ओपन बिडिंग में ये मौजूद नहीं थे। तो $6.8 मिलियन सबसे ओपन बिड थी और सबसे भारी बिड थी, तो जिसने वो उठाई उसको फरोख्त करने का फैसला कर लिया गया। क्या पाकिस्तान के अंदर जो देरपा मंसूबे हैं वो इसी उजलत की बुनियादों के ऊपर ही आप कर लेंगे? पाकिस्तान में इस वक्त हमें किन मसाइल का सामना है? टेक्सटाइल की आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का आप हाल देख लें, कराची की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हाल देख लें। रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर जितने भी मईशतदान हैं, वो बिजनेसमैन पैनल के हों, वो एप्टमा के हों यानी ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के हों, वो FPCCI के हों, वो दीगर ट्रेड्स यूनियन के हों, उनका ये मानना है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन 70% तक नीचे आन गिरी है, और एक्सपोर्ट गिरने से बेरोजगारी का खदशा बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि हमारे पास जो मजदूर काम करते थे उनमें से बेशतर लोगों को हमने ये कह के माफ़ी मांग ली है कि हम आपका खर्चा मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके मुताबिक उनके बहुत से यूनिट्स बंद होने जा रहे हैं। उन्हीं के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, और उसके अलावा स्टील सेक्टर है, और उसके अलावा ये घरों की तामीर का सेक्टर है, इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। अब आप अपनी टेक्सटाइल को बंद करके क्या करेंगे? अब आप अपनी एक्सपोर्ट को कम करके क्या करेंगे? आप वो मुल्क थे जो खुद इन्हसारी पर काम चलाता था, गंदम के मामले पे, कपास के मामले पे, चावल के मामले पे, सब्जियों के मामले पे। अब आके आपको वो दीगर ममालिक से वो अशिया मंगवाना पड़ रही है। माना कि हमारी आबादी बढ़ रही है, माना कि पाकिस्तान के अंदर दीगर और भी मसाइल हैं, माना कि वक्त के साथ साथ ज़खायर भी कम हो जाते हैं, लेकिन ये क्या कि आपके हमसाया ममालिक आपसे आगे बढ़ते चले जाएं। IT सेक्टर के अंदर इंडिया में $200 अरब की एक्सपोर्ट होती है पाकिस्तान में। मान लिया कि पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान की साख्त के लिहाज से, पाकिस्तान की जोग्राफियाई लिहाज से, पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से आप अंदाजा लगाएं तो कमोबेश ये $50 अरब की तो पाकिस्तान की होनी चाहिए थी। 50 नहीं, $40 अरब की होनी चाहिए थी। 40 नहीं, $20 अरब की होती। पाकिस्तान में सिर्फ $1 अरब की एक्सपोर्ट होती है IT की। उसके अलावा आप दीगर एक्सपोर्ट्स का अगर आप अंदाजा लगाएं, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो बढ़ती जा रही थी, और दुनिया को जो खित्ते के ममालिक थे उनको ये खतरा लाक हो गया था कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इस हद तक टेक्सटाइल में बढ़ जाएगी तो हमारी टेक्सटाइल किधर जाएगी। तो आपकी इन्हीं गलत रिफॉर्म्स की वजह से, आपके इन्हीं गलत इकदामात की वजह से पाकिस्तान से टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश में मुंतकिल हो गई। लोगों के ऑर्डर्स बांग्लादेश आना शुरू हो गए। बांग्लादेश आपसे बाद में जुदा हुआ और वो आपसे ज्यादा तरक्की कर गया। वो जो टके टके की हम बातें करते थे कि टके की बात नहीं करनी चाहिए, टका रुपए पे हावी हो गया। डॉलर पाकिस्तान की आजादी के वक्त $4 था, और अब आके डॉलर कहां पे पहुंच गया? $225 पे डॉलर है, और आप ओपन मार्केट में अगर उसे खरीदने जाएं, इंटरबैंक में अगर खरीदने जाएं, आपको डॉलर मिलता नहीं है, 250 260 तक नहीं मिलता। पाकिस्तान किस तरीके से आगे बढ़ेगा? आपकी इस वक्त 62% नौजवानों की जो पॉपुलेशन है, जो अभी यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम है, जो अभी कॉलेजेस के अंदर मौजूद हैं, या जो अभी नए नए फारगुल तहसील हुए हैं, वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर उन्हें किसी भी मुल्क का वीज़ा मिल जाए वो पाकिस्तान को छोड़ के चले जाएंगे। ये कितनी बदकिस्मती की बात है, कितना हमारे लिए फ़िक्र अंगेज़ लम्हा है कि पाकिस्तान का जिस पे इन्हसार है, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है, हमारे नौजवान जिन्होंने मुस्तकबिल में जाके पाकिस्तान को संभालना है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ फैसले करने हैं, ये लोग तो गुजर जाएंगे। अभी जो मौजूद हैं, अभी जो हुक्मरानी कर रहे हैं, या अभी जो बड़े सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं और उम्रें अपनी गुजार चुके हैं, इन लोगों ने जवान होना है। इन लोगों के हाथ में फिर पाकिस्तान की बागदौड़ आनी है। अब यही लोग 62% जब ये समझना शुरू हो जाए कि हमें पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के हालात हमारी जिंदगी के लिए अच्छे नहीं है, हमारे मुस्तकबिल के ऊपर कोई बेहतरीन इंपैक्ट नहीं डाल सकते, तो ये हमारे लिए शर्म का मकाम है। ये हमारे हुक्मरानों के लिए शर्म का मकाम है। ये तमाम सियासी पार्टीज के लिए शर्म का मकाम है कि आपके अपने नौजवान आपसे मुनहरिफ हो रहे हैं, आपसे वो मुत्तफिक नहीं हो पा रहे, आपके अपने सरमायाकार आपसे मुंह फेर रहे हैं, आपके अपने सरमायाकारों का आपसे एतमाद उठ चुका है।
आप बैरूनी दुनिया को जाके क्या एतमाद में लेंगे? आप तुर्की में जाके सरमायाकारों की मिन्नत समाजत क्या करेंगे जब आपके अपने सरमायाकार आपको मानने को तैयार नहीं है? आप बैरूनी इमदाद लेते हैं, वहां से खैमे मंगवाए जाते हैं सैलाब मुतासरीन के लिए, और फिर जलसे जुलूस में उसे बतौर कारपेट इस्तेमाल कर लिया जाता है। आप बैरूनी दुनिया से पैसे मंगवाते हैं कि सिंध के अंदर सैलाब मुतासरीन को पैसा देना है, और वो पैसा किसी के घर में मुंतकिल होता रहता है, और वहां पे लोग बेआस बेयारो मददगार बैठे रहते हैं। जब आपका रवैया इसी तरीके से होगा, जब आप सिर्फ अपने केसेस माफ करवाने आएंगे, एक दूसरे पे सिर्फ केसेस खोलने आएंगे, और इसी तरीके से अपनी पॉलिसी बनाते हुए अपनी सियासत को चमकाने आएंगे, तो फिर कौन आपसे मुत्तफिक होगा? फिर कौन आप पे भरोसा करेगा? फिर किस तरीके से पाकिस्तान चलेगा? तो फिर आप ही लोग पाकिस्तान पे मुसल्लत रहे तो पाकिस्तान का तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। पाकिस्तान की बागदौड़ किसके हाथ में हम दें? हमें बता दें, आप बता दें, आप ही कोई कुलिया दे दें कि आप कितना पैसा खा के आपके पेट का जहन्नुम भरेगा, कितना मालो दौलत खा के आप पाकिस्तान से भर जाएंगे, और आपको यह लगेगा कि अब हमें इस अवाम की जान छोड़ देनी चाहिए। हमें बता दें, हो सकता है अवाम से अपील कर ली जाए, एक अवामी मुहिम चला ली जाए कि अपना पेट कुछ काटिए, इनको पैसा दे दीजिए, इनको मुल्क से बाहर भेजिए, मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ लोग ले आइए, हो सकता है मुल्क बेहतरी की जानिब गामजन हो जाए। खुदा के लिए अपनी पेट की आग के ऊपर कोई पानी डालिए, अपने जहनों के फतूर को निकालिए, अपनी सीने के अंदर से कुदूरतों को निकालिए, ये पैसा कमाने की हवस को छोड़िए, पाकिस्तान का सोच लीजिए। सियासत आपकी आज है, कल मांद पड़ जाएगी। पाकिस्तान अगर आज है और कल तनज़ुली की जानिब जाएगा तो किधर जाएंगे? कितना पैसा बाहर मुंतकिल कर लेंगे? ज़मीनें कुछ ना कुछ तो इधर रखेंगे। यहां पे आपकी आल औलाद आके हुक्मरानी के ख्वाब तो देखते रहेगी। जब अवाम ही मर जाएगी, अवामी भूख खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारेगी, तो किस पे हुक्मरानी करेंगे? अगर हुक्मरानी करनी है तो हुक्मरानी के कुछ असलूब सीखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।